तो डीस्ट्रक्चरिंग और स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ए कॉमा बी। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, एक एरे डिफाइन कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 करके ऐसे, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि डीस्ट्रक्चरिंग कैसे काम करती है यहाँ पे। तो अगर आप कंसोल करोगे ना ए की और बी की वैल्यू ए, ठीक है, तो वैल्यू देखना 1 और 2 आएगी। क्यों? क्योंकि ये एरे ने क्या किया ना, पहले जो एरे के इंडेक्सेस पे मैप कर दिया, ए को 1 पे और बी को 2 पे। तो ये वैल्यूज हो गई। अब अगर आप आगे की जो वैल्यूज है ना 3, 4, वो कहीं नहीं गई। अब यहाँ पे अगर आप सी कर दोगे तो सी 3 पे मैप हो जाएगा, 4 डी पे कर दोगे। तो यहाँ पे सी कर दिया मैंने, यहाँ पे डी कर दिया, यहाँ पे ई कर दिया। तो ई की कोई वैल्यू नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पे कंसोल करके देखो ए सी डी एंड ई, तो देखना ई की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ई की कोई वैल्यू भी इनिशियलाइज नहीं हुई, बट यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू 1, 2, 3 पर इनिशियलाइज हो गई। तो ये होता है एक डीस्ट्रक्चरिंग का एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि मान लो ए कॉमा बी एंड अगर हम यहाँ पे ये 3 बार डॉट और रेस्ट कर दें, ठीक है। तो रेस्ट के मतलब कोई भी वर्ड ले सकते हो, ऐसा नहीं है रेस्ट ही लेना है। यहाँ पे ई कर दो या एफ कर दो, जो भी ले लो, और यहाँ पे लिख दो इक्वल टू एरे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एंड देन नाउ फिर कंसोल कर लेते हैं जल्दी से, कंसोल डॉट लॉग ए कॉमा बी कॉमा एफ। तो अब देखना कि ए की वैल्यू जो है 1 आएगी, बी की वैल्यू 2 आएगी, और एफ में क्या है ना, बाकी के एरे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो एफ जो होगा बेसिकली एक एरे हो जाएगा। देखना ये देखो 1, 2 एंड 3, 4, 5 जो है ना एज एन एरे आ गया। तो ये होता है हमारा स्प्रेड ऑपरेटर। ये ऐसे काम करता है स्प्रेड ऑपरेटर। क्यों क्या करता है कि जो वैल्यूज हमने दिए हैं एरे में, तो ये 1, 1, 1 करके इनिशियलाइज होती है, 1 to 1 करके। ए 1 पे इनिशियलाइज हो गया, बी 2 से हो गया, और बाकी जो बचे डॉट डॉट डॉट, तो वो 3, 4, 5 एज एन एरे इनिशियलाइज हो जाता है एफ को, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ओबीजे इक्वल टू यहाँ पे ए इज टू 1 बी इज टू 2 ले लेता हूँ। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट ए कॉमा बी अब ए की वैल्यू देखना 1 आएगी, बी की वैल्यू 2 आएगी। क्यों? क्योंकि उसने ए को देखा कि ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है इसने ऑब्जेक्ट में, और बी की वैल्यू क्या देखा उसने, बी की वैल्यू 2 ऐसे इनिशियलाइज की है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है। बेस मतलब एज अ वैल्यू वैल्यू मैप होता है ये ऑब्जेक्ट पे। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख लूँ, सी कर लूँ या डी कर लूँ, तो यहाँ पे देखना तो एज अ वैल्यू पे मैप होगा। देखो अब अनडिफाइंड डिफाइंड आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा उसने ए पे ए मैप किया, बी पे बी मैप किया, बट सी और डी तो यहाँ की में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पे सी और डी की वैल्यू अनडिफाइंड आ गई, ठीक।